ढोंगी, भेड़िया और चालाक गधा। एक भेड़िया था जो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वो हमेशा अपना काम निपटाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाकर जानवरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेता। एक दिन लोमड़ी भोजन लेकर जा रही थी कि भेड़िए की नजर उस पर पड़ गई। वो लोमड़ी के पास आकर बोला, अरे लोमड़ी, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ वरना वो नाराज हो जाएंगे। क्या अभी? कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहा? देख, मेरे बच्चे भूखे बैठे और मुझे ये भोजन उन तक पहुंचाना है। अगर मैं महाराज के पास गई तो मुझे देर हो जाएगी। अरे मुझे झूठ बोलना ही था तो मैं दूसरे किसी जानवर का नाम ले लेता, महाराज का थोड़े ही ना लेता। हाँ, ये भी सही है। अब मैं क्या करूँ? क्या तू ये भोजन मेरे बच्चों तक पहुंचा देगा? मैं महाराज से मिलकर आती हूँ। वैसे मुझे थोड़ा काम है, पर बच्चों के लिए मैं ये कर लूंगा। लोमड़ी भेड़िए को भोजन देती है और शेर के पास चली जाती है। बड़ी होशियार बनती घूमती है, अच्छा खासा बुद्धि बना दिया। चलो अब आराम से भोजन करूंगा। ये कहकर भेड़िया लोमड़ी का सारा भोजन खा लेता है। इधर लोमड़ी को जब हकीकत का पता चलता है तो वो बाकी जानवरों के साथ मिलकर शेर से भेड़िए की शिकायत करती है। शेर भेड़िए को जंगल से निकाल देता है। भेड़िया दूसरे जंगल चला जाता है। वहाँ उसकी नजर उस जंगल के राजा शेर पर पड़ती है जो आराम कर रहा था। अरे राजा की तो बड़े ठाठ है। एक तो ये जंगल के राजा और ऊपर से जब चाहे तब किसी भी जानवर को अपना भोजन बना सकते हैं। सारे जानवर इनकी सेवा करते हैं। काश मेरी भी जिंदगी इनके जैसी होती तो कितना अच्छा होता। यूँ सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में जानवर उसे देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को भागता देख भेड़िया उनसे कहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना शेष जीवन वन देवता का सपूत कर दिया है। अब मैं सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाता हूँ। वन देवता ने मुझे आदेश दिया है कि मैं जंगल दर जंगल घूमते हुए जानवरों की समस्याओं का समाधान करूं। पर हम तुम्हारी बातों का कैसे विश्वास करें? हिरन ये पूछ ही रहा था कि वहाँ शेर आता है। हाथी शेर को सारी बात बताती है। मुझे तो ये ढोंगी लग रहा है, क्योंकि भेड़िया मांसाहारी ही होते हैं और साधु संत सिर्फ फल खाकर अपना जीवन गुजारते हैं। शेर की आवाज सुनकर भेड़िया धीरे से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आप जो पास के जंगल की शेरनी के सपने देख रहे हो, अगर इस बात का पता शेरनी को चल गया तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। शेर अपने मन में कहता है, मैंने तो शेरनी को बस एक ही बार देखा था, फिर ये इससे कैसे पता चल गया? ये तो सच में कोई ज्ञानी है। ये सोचकर शेर सबसे कहता है, वाकई में ये बड़े ज्ञानी हैं। देखो साथियों, जब तक भेड़िया बाबा हमारे जंगल में है, इनको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सब इनकी अच्छे से सेवा करना। सारे जानवर भेड़िए की बातों में आ जाते और उसकी सेवा करने लग जाते। भेड़िए के लिए तरह तरह के फल लाए जाने लगे। भेड़िया खूब मजे करने लगा। एक दिन भेड़िया अपने मन में कहता है, अरे ये फल खा खा कर तो मैं तंग आ गया हूँ। मेरा तो किसी जानवर का ताज़ा मांस खाने का दिल कर रहा है, पर मुझे बड़ी ही सावधानी से इस काम को अंजाम देना होगा। यूँ सोचकर भेड़िया रात के अंधेरे में जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल में जानवर धीरे धीरे कम होने लगे। जानवर और शेर काफी परेशान थे। उसी जंगल में एक गधा रहता था। गधे को भेड़िए पर शक था। वो अपने मन में कहता है, अरे मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आखिर एक मांसाहारी जानवर कैसे शाकाहारी बन सकता है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ये सोचकर गधे ने बाकी जानवरों से इस बारे में बात करी। वो हिरन और हाथी से भेड़िए के बारे में बात करता है। अरे ओ गधे, तू ना अपनी होशियारी अपने पास रख। अगर ज्ञानी बाबा पर शक करेगा तो बेमौत मारा जाएगा। दोबारा कभी हमारे सामने उनकी बुराई मत करना, समझा? कोई भी जानवर गधे की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तब गधा अपने मन में कहता है, मेरी बात का तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। मुझे सबूत के साथ भेड़िए को महाराज के सामने पेश करना होगा। ये सोचकर गधा भेड़िए पर नजर रखने लगा कि एक दिन रात के समय भेड़िया दबे पांव कहीं जा रहा था। गधा उसका पीछा करता है। रास्ते में भेड़िए को हिरन नजर आती है। अरे हिरन, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना, जंगल में जानवर गायब हो रहे हैं। तुम्हें ये अकेले नहीं घूमना चाहिए। हे ज्ञानी महाराज, वो मैं पास के जंगल अपनी बहन से मिलने गई थी। आने में देर हो गई। काफी अंधेरा है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। बहुत डर भी लग रहा है। तुम चिंता मत करो, चलो मैं साथ चलता हूँ।
भेड़िया हिरन को लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, वो अपने कदम रोक लेता है। अरे क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? काफी दिन हो गए मैंने हिरन का शिकार नहीं किया। आज मैं तेरा शिकार करके पेट भर के खाऊंगा। ये सुनकर तो हिरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही भेड़िया हिरन पर हमला करने वाला था कि वहां शेर, गधा और बाकी जानवर आ जाते हैं। शेर को देख भेड़िया डर जाता है। अरे महाराज, आप यहाँ? अरे ओ भेड़िया, बंद कर अपनी बकवास। हमें तेरी सच्चाई पता चल गई है। वो तो भला हो गधे का कि उसने वक्त रहते मुझे सतर्क कर दिया। महाराज, ये गधा झूठ बोल रहा है। बंद कर अपनी बकवास। वैसे एक बात बता, तुझे कैसे पता कि मैं पास के जंगल की शेरनी को देख रहा था? उस दिन जब मैं जंगल आया था तो मैंने आपको आराम करते हुए देखा। आप नींद में बड़बड़ा रहे थे। तेरी ये मजाल कि तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर शेर जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ को सुन भेड़िया दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। शेर और बाकी जानवर गधे की चालाकी की तारीफ करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। देखो साथियों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।